हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम देखिएगा कि कल मैंने बताया था ट्रिगोनोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो मैं लेवल 10th लेवल तक का मैं बताया था और भी आगे जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आज लेकर आया हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो रिलेटेड एग्जाम में पूछा गया है, बीपीएससी टीआरई 3, 2 और साथ में जो रेलवे एग्जाम हुआ है, ठीक है, पिछला 2019 में और अभी जो टेक्नीशियन से रिलेटेड एग्जाम्स जो हो रहा है उसमें, क्योंकि मैंने खुद एग्जाम दिया था, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी देखने को मिला मुझे। ठीक है, तो देखिए चलते हैं हम एमसीक्यू क्वेश्चन पर। तो देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी हम एमसीक्यू यहाँ करा रहे हैं फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम और साथ साथ बोर्ड एग्जाम के लिए भी जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए हम एक क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इसको मान लेते हैं हम अभी। तो बोल रहा है कि इफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू 2 देन कोसेक एक्स इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि यदि अगर कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का वैल्यू 2 दिया है तो बताइए, है ना, यहाँ पर तो होगा और यहाँ पर अगर हिंदी से बात करें तो यहाँ यदि होगा। यदि ये दिया है तो ये क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चंस का हम जो है क्या करेंगे कि ये जो गिवन है इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और हम क्या करेंगे, हम लोग पहले कि हम लोग जानते हैं, देखिएगा क्या लिखेंगे कि वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग कि कोसेक स्क्वायर एक्स, मैंने कल बताया था कॉन्सेप्ट, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। ठीक है, मैंने ये चीज बताया था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहां पर अगर हम ये कॉट स्क्वायर एक्स को इधर ले जाएं तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, और ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में इसको हम ब्रेक करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, ये ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी माने कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और इधर क्या है 1 है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, ये होता है, तो ब्रेक किया इसमें। और यहाँ देखिए ए प्लस बी का वैल्यू मुझे यहाँ दिया हुआ है, ये 2 दिया है, यहाँ देखिए, तो यहाँ 2 रखेंगे इंटू कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये 2 को हम उस पर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू 1/2 मिला। ये इक्वेशन हम इसको 2 मान लेंगे। और यहाँ पर देखिएगा कि इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है, ये दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं, ऐड कर देते हैं, देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है, ऐड करेंगे, ये वाला पार्ट कट जाएगा तो कोसेक वाला बचेगा। ठीक है, दोनों को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम कर रहे हैं कैलकुलेशन। तो क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से ऐड कर देते हैं, और जैसे ही ऐड करेंगे ना, यहाँ पर पहले एक बार अगर लिख लेते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये प्लस क्या है, कॉट एक्स है, और बराबर इसका वैल्यू कितना है 2 है, इसमें कितना आया था कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और इसका वैल्यू 1/2 है, और दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है। तो ये देखिएगा कट जाएगा और यहाँ 2 टाइम्स ऑफ कोसेक एक्स आ जाएगा, और इधर जब जोड़ेंगे तो ये 2 प्लस 1/2 आ जाएगा ये। ठीक है, ये चीज आएगा जोड़ने से। अब हम नीचे लिखते हैं इसको, तो देखिएगा कि यहाँ पर कोसेक एक्स हो जाएगा, और यहाँ जोड़ने से ये 2 2 4 1 5/2 हो गया, और ये जो 2 है यहाँ पर, ये जब नीचे जाएगा तो ये 1/2 नीचे चला जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा, और इसको अगर डिवाइड देते हैं तो 1.25, ये जो देखिए बी नंबर ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट बीपीएससी का क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई 3 का जो 9th 10th मैथमेटिक्स के लिए। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन अगर बात करें तो यहाँ क्या लिखा है, cos 90 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री बटे कॉट 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा बताइए। और ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, एक नंबर में 1/2 और बी नंबर में 0 और सी नंबर में यहाँ पर 1 दिया है, और डी नंबर में दिया है अधिक, माने 1 से अधिक, है ना, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, और ई नंबर में दिया है कोई नहीं। ये 5 ऑप्शन है। तो देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं इसको क्या होगा पहले। तो देखिएगा कि कल मैंने बताया था वो टेबल के बारे में, और cos 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ 0 होता है, प्लस साइन 0 0 होता है बटे, और cot 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है।
तो 0/√3 इक्वल टू 0। तो ये मेरा आंसर बी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, ये देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये 88 में। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री जो मैंने बेसिक बताया उसके आधार पर ही क्वेश्चन बता रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट दिया, जो कॉन्सेप्ट नहीं दिया उसको अभी नहीं बता रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर, ये भी बीपीएससी टीआरई 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है टीआरई 3 का क्वेश्चन है बीपीएससी का। ठीक है, ये 9th 10th मैथमेटिक्स के लिए दिया था क्वेश्चंस। यहाँ बीपीएससी होगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि cos स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 85 गिवन है। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करें इसको। तो सबसे पहले कि ये एलसीएम अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस एलसीएम लेंगे तो ये वाला इसके साथ इंटू होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में बचेगा साइन थीटा। ठीक है, और अभी इसका वैल्यू हमने कल पढ़ाया था कि 1 होता है और नीचे में हो गया साइन थीटा, और इसको जब ऊपर लेंगे किसका रेसिप्रोकल है, तो कोसेक थीटा का है, कल पढ़ाए थे। तो कोसेक थीटा हो जाएगा ये वाला। देखिएगा आपके ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट है। ठीक है, और भी देखते हैं बीपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो दिया गया है प्रीवियस। रेलवेज का भी जो भी क्वेश्चन दिया है प्रीवियस का मैं यहाँ करा रहा हूँ, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगेगा कि आने का चांसेस है ज्यादा केसेस में, उसको हम यहाँ पर डील कराएंगे। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया है एक 86 में भी यही इसी तरह का ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। क्या लिखा है, √1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। इसका वैल्यू बोलिए क्या होगा। यहाँ ऑप्शन दिया है 1 नंबर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, और बी नंबर में दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और सी नंबर में दिया है टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और डी नंबर में वही मोर दिया है एक से ज्यादा, और ई नंबर में दिया है नॉन कोई नहीं। ठीक है नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस तरह का दिया है ऑप्शन मेरे पास है। तो देखते हैं सॉल्व करके। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को देख करके हमें लग रहा है कि इसे रेशनलाइजेशन करना चाहिए, और रेशनलाइजेशन करेंगे तभी ये रूट के बाहर निकलेगा। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन जैसे ही करते हैं हम लोग हर का परिमीकरण, हर या अंश किसी का भी कर सकते हैं हम लोग। परिमीकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, ये रेशनलाइजेशन करेंगे हम। डिनोमिनेटर का यहाँ पर हम कर रहे हैं, ये जो डिनोमिनेटर इसका कर रहे हैं। तो देखो क्या हो जाएगा कि रूट अंडर क्या है कि ऊपर में 1 माइनस साइन थीटा है, और नीचे इसका कर रहे हैं तो ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव साइन लिखाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा इसी का, और नीचे जब इस लिखाएगा तो यही चीज बगल में माइनस लिखाएगा, तो a प्लस बी यहाँ है और बगल में a माइनस बी लिखाएगा। ठीक है, ये माइनस बी लिखाएगा, यही गुना यहाँ करेंगे 1 माइनस साइन ऑफ थीटा, ये गुना होगा इसके साथ स्क्वायर हो गया, और इसके साथ a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग जानते हैं cos स्क्वायर थीटा होता है, कल पढ़े थे इसके बारे में। और ऊपर में रूट अंडर पूरा है, इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर निकलेगा 1 माइनस साइन थीटा, और बटे में इसका जो निकलेगा वो निकलेगा यहाँ पर cos थीटा। ठीक है, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे और इससे भी डिवाइड करेंगे तो ये 1 बटा cos थीटा, और माइनस में हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा बटे कोसफ यहाँ पर हो जाएगा थीटा। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। और जब इसको ये ऊपर जाएगा तो देखिएगा कि ये किसका रेसिप्रोकल है, सेक थीटा का है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सेक थीटा, और ये जो है इसका वैल्यू मैंने कल पढ़ाया था साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो ये देखिएगा कि ये ऑप्शन नंबर 1 नंबर में करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो और भी देखते हैं हम लोग रिलेटेड टू दिस बीपीएससी टीआरई में जो क्वेश्चन पूछा गया है, टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 1, है ना। तो ये क्वेश्चन को हम यहाँ करा रहे हैं, और रेलवेज में भी जो अभी टेक्नीशियन हुआ उसमें भी कुछ क्वेश्चंस दिया है, लेकिन वो तो अभी आंसर शीट दे दिया गया है, उसमें क्वेश्चंस है, उससे निकाल करके देख के हम क्वेश्चन को कराएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बीपीएससी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 89 है बीपीएससी टीआरई 3 का जो 9th का है। ठीक है, ये टीआरई 3 9th का है, फिर 6 to 8 भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, 9th का ही है, हाँ ठीक है।
9/10 का है। तो देखिए क्वेश्चन लिखा है कि अगर, ठीक है, अगर लिखा है अगर साइन ऑफ ए प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए इक्वल टू 1 है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पर पावर 4a बराबर क्या होगा। तो ए नंबर में लिखा है 1 और बी नंबर में लिखा है -1 और सी नंबर में लिखा है 2 और डी नंबर में लिखा है मोर और ई नंबर में लिखा है कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा तो नॉन लिख दिया मैंने यहाँ शॉर्ट में, ये लिखा है यहाँ पर देख लो। ठीक है, तो करते हैं हम लोग सॉल्व इसको। कैसे करेंगे सॉल्व, तो देखिएगा कि मेरे पास जो क्वेश्चन दिया है वो साइन में दिया है। देखिए यहाँ पर गिवन जो डेट जो है साइन में दिया है, हमको मांग रहा है सारा सिस्टम को कोसेक, ये सॉरी कॉस में मांग रहा है। ठीक है, कॉस में मांग रहा है, तो यहाँ पर कॉस में सारी चीज को कन्वर्ट करना हमें है। पहला ये टारगेट हम लोग को होना चाहिए। तो सबसे पहले जो गिवन है उसे हम लोग यहाँ लेते हैं। तो ये साइन ए बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर ये साइन स्क्वायर ए को इधर ट्रांसफर कर दे तो ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि इसका जो वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर ए होता है। तो देखिए मेरा सिस्टम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज हम कह सकते हैं तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हमारे पास क्या मिला, साइन ए मिला। ओके, अब इसके अगर कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर देखिए मिल गया, उसका वैल्यू साइन ए मिल गया और कॉस पर पावर 4 चाहिए तो इसका स्क्वायरिंग अगर कर देते हैं, क्या करें हम यहाँ पर एस बी एस बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें, हम दोनों तरफ वर्क कर देंगे। तो ऐसा कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, कॉस पर पावर ए मिलेगा, कॉस पर पावर 4 ए मिलेगा और इधर जो है स्क्वायरिंग होगा तो साइन स्क्वायर ए मिलेगा। ओके, और हमें अब क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं इसका वैल्यू हम यहीं पर। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू है साइन ए प्लस और कॉस पर पावर 4 ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर ए है। ठीक है, और इसी का वैल्यू पूछा है और इसका ये जो क्या चीज आ गया, फिर से देखिए क्वेश्चन ही आ गया और उसका आंसर मुझे 1 दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये बीपीएससी का ये जो है मैंने खुद एग्जाम दिया है, 89 क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग रिलेटेड टू बीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रिगोनोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है इसी तरह पूछा जाता है। एसएससी का भी क्वेश्चंस हम लेके आएंगे यहाँ पर क्वेश्चन बैंक के थ्रू से, जो प्रीवियस में पूछा गया है और भी एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चंस है उन चीजों को भी मैं कराऊंगा यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेकर के। ठीक है, तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा था और भी एक क्वेश्चन मिला हमको यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 90 में भी ट्रिगोनोमेट्री का पूछा गया है। ये 90 में पूछा, 90 नंबर है, क्या चीज है, टीआरई 3 का है। क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 इंटू 10 स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 5 इंटू कॉस 45 डिग्री का वैल्यू बता दो क्या होगा। इसमें एक नंबर दिया है 17/4 है ना, और बी नंबर दिया है 4 और सी नंबर दिया है 15/4 और डी नंबर दिया है मोर और ई नंबर दिया है NOT, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होगा ये। तो इसको हम लोग करते हैं सॉल्व, क्योंकि ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है और इसका मैंने टेबल कल बताया था, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे और कुछ दूसरा तरीका नहीं है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन मेरा गिवन है और इसको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो इसका वैल्यू देखिए क्या होता है, यहाँ स्क्वायरिंग है और अंदर में साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, इसका स्क्वायर किया प्लस 2, यहाँ भी स्क्वायरिंग है और 10/60 का वैल्यू हमने पढ़ाया था कल को कि √3 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे और माइनस 5 इंटू यहाँ पर देखिएगा कि 45 डिग्री है किसका तो कॉस का, तो ये हो जाएगा 1/√2। स्क्वायर वगैरह है क्या देख लेते हैं, यहाँ पर इसमें नहीं है स्क्वायर इसमें। ठीक है, ये हो जाएगा 1 और इसका क्या होगा वैल्यू, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 1/4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया 1/4 हो गया प्लस ये 2 इंटू 3 हो गया और माइनस में 5/√2 हो गया। ठीक है, और कैलकुलेशन में एलसीएम लेके अगर करते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है कि ये दोनों देखिएगा कि यहाँ पर रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, तो ये इरेशनल तो हमेशा रहेगा, ये किसी से कैलकुलेशन होगा नहीं। और यही से अगर हम चेक करना चाह लेते हैं तो देखिएगा कि रूट अंडर यहाँ नहीं है, यहाँ कहीं नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ नहीं है, और तो इसका तो पक्का आंसर नॉन ऑफ दीज होगा यहाँ पर करेक्ट। देखिए
ये मैंने आंसर लगा रखा है, देखिए यहाँ पर नॉन ऑफ दीज लगाए हैं, और जो एग्जाम वहां पर भी सही है और यहाँ पर भी सही था। ये देखिएगा कि क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ, ठीक है। तो इसका नॉन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, पूरा कैलकुलेशन किए बिना हम देख सकते हैं। लेकिन हाँ रूट रूट कहीं पर यहाँ रहता तो फिर पूरा कैलकुलेशन हमें देख के निकालना पड़ता वैल्यू, ठीक है। और भी रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ट्रिग्नोमेट्री से अगर है तो ट्रिग्नोमेट्री का ही मैं पढ़ा रहा था, और भी चैप्टर वाइज जैसे जैसे पढ़ाते जाऊंगा, क्वेश्चन जितना भी मिले हम उससे एग्जाम से रिलेटेड वो कराता रहूंगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 6 to 8 का मैथ साइंस में पूछा गया था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 108, ठीक है। यहाँ पर 108 नंबर पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि यदि tan a बराबर cot 30 डिग्री प्लस a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। माने a का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन मेरे पास दिया हुआ है। तो हमने एक कम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा था, तो इसमें किसी एक को चेंज करते हैं। देखिए क्या पढ़ा था कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पर क्या है 90 है इक्वल टू 10 ऑफ थीटा, ये पढ़े थे। तो इसी का इस्तेमाल करते हैं ताकि यहाँ पर साइन 10 और cot है और बराबर का साइन भी दिया है, तो किसी एक को चेंज करते हैं। तो आसान यही रहेगा चेंज करना। तो 10 को लिख सकते हैं cot ऑफ 90 माइनस ए, ठीक है। ये लिख सकते हैं हम लोग 10 को। देखिए यहाँ पर 10 थीटा को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, इधर से इधर आ रहे हैं, ठीक है। जहां सुविधाजनक जिस तरह होगा वैसे ही लिखेंगे। और दूसरा वाला यहाँ पर जो पर्सन है उसको ऐसे ही रखेंगे, है ना। किसी एक को चेंज करते हैं और जो आसान मिले उसी को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया इस तरह। तो देखिएगा कि यहाँ पर cot और cot दोनों साइड है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 90 माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा, ये cot तो हट गया, ये 30 प्लस ए हो गया, ठीक है। अब देखिएगा कि 30 को अगर हम इधर खींच के लाए तो 90 माइनस 30 हो जाएगा, और ये ए को उधर खींच के लाए तो ए प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। ये इधर जाएगा तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ देखिएगा कि 60 डिग्री हुआ और यहाँ पर 2a हुआ, 2 से अगर हम कटाते हैं 60 को तो 30 डिग्री। देखिएगा कि ये बी नंबर में करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं हम a बराबर 30 डिग्री मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्वेश्चन ये जो है ना टीआरई 2 9 10 का क्वेश्चन में पूछा गया था टीआरई 2 में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2√2 कॉस थीटा, देन टेन थीटा का वैल्यू बताइए। जहां थीटा का वैल्यू 90 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 90 में तो नॉट डिफाइंड होता है ना ये 10, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चन जो दिया है उसको हम सबसे पहले क्या करें, स्क्वायरिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, है ना, वर्ग कर देंगे दोनों साइड, ठीक है। दोनों तरफ करेंगे जो भी करेंगे। तो जैसे ही करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, इस साइड में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये पूरा का होल स्क्वायर करेंगे और इसका भी यहाँ पर होल स्क्वायर करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी होता है, माने 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 होगा, और कॉस का करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 होता है, और ये 1 उधर भेज देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा कि ये चीज भी हम लोग जानते हैं ये कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ आधा हो जाता है, ये फॉर्मूला है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, ठीक है। देखिए इधर ये वाला गिवन है मेरा, और इसका इठो लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा, है ना। और इक्वल टू ये 1 को उधर भेज देते हैं, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ उधर में कितना था 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला जो होता है ये होता है कॉस 2 थीटा, और कॉस 2 थीटा का होता है 3-4 फॉर्मूला इसका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 फॉर्मूला भी बता रहे हैं, 3 फॉर्मूला। तो पहला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला था, ये 11th क्लास का फॉर्मूला है, ठीक है। उधर मैंने नहीं बताया, लेकिन इस चीज को भी कैलकुलेशन पूरा एकदम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अपर लेवल भी पूछ देता है। और एक फॉर्मूला होता है इसका और एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह का यहाँ देखिए ये चीज मेरा देखने को यहाँ मिल रहा है, तो इसके जगह पर भी हम कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि साइन 2 थीटा, और इस जगह लिखेंगे
तो ये क्या हो जाएगा cos 2 थीटा, ठीक है। और cos 2 थीटा है तो इंटू 1 भी अपने मन से लिख सकते हैं, और ये मल्टीप्लीकेशन में इधर लाएंगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये sin 2 थीटा और बटे cos 2 थीटा इक्वल टू यहाँ 1 हो जाएगा, और इसको बोलते हैं हम लोग tan थीटा, थीटा की जगह 2 है तो 2 थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan 2 थीटा इक्वल टू tan 1 को लिख सकते हैं 45 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब है कि हमको 2 थीटा का वैल्यू कितना मिला, 45 डिग्री मिला, ठीक है, 2 थीटा का वैल्यू। फिर भी आंसर नहीं है, ताकि हमको थीटा रहता तो हो जाता, थीटा रहता तो यहाँ पर बैठा देते तो 1 हो जाता आंसर, लेकिन थीटा नहीं है, 2 थीटा का वैल्यू है, तो 2 थीटा हमको कहाँ से मिलेगा, तो देखिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि तुरंत अभी तो नहीं मिलेगा ना, थोड़ा सा क्वेश्चन दिया है लेवल का, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, और जितना भी लेवल का क्वेश्चन हो, है ना, 11 लेवल तक का क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा, जो एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे, एसएससी और टीचिंग एग्जाम जो भी है, ठीक है, उसका लेवल 11 तक मैं कराऊंगा क्वेश्चन का, 9 से लेकर 9, 10, 11 तीनों का क्वेश्चन का लेवल यहाँ मैं कराऊंगा 9 क्लास, 10 क्लास और 11 क्लास, ये तीनों में जो भी ट्रिग्नोमेट्री से इसका जो भी कॉन्सेप्ट है, चाहे वो एनसीईआरटी रहे, चाहे वो कौन सा बुक रहे, एनसीईआरटी रहे, या फिर वो दूसरा बुक जैसे सीबीएसई का चलता है, आरएस अग्रवाल चलता है, ठीक है, आरएस अग्रवाल चलता है, या फिर आरडी शर्मा वो चलता है, आरडी शर्मा 10th, 9th, 10th, 11th, 12th में, और एक चलता है सेलिना का, ये ना, एक सेलिना का चलता है जो आईसीएसई बोर्ड में, ये जितने भी क्वेश्चन है सबसे कराऊंगा, क्वेश्चन कहीं से नहीं भाग सकता है, ठीक है, और जो भी पूछा गया है यहीं से क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन एक्चुअली में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए तो हम एक चीज जानते हैं 11th क्लास के थ्रू से, ये कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है देखिए, तो कॉन्सेप्ट है कि हम जानते हैं कि tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है फॉर्मूला। और इसका वैल्यू हमको कितना दिया है, देखिए इसी का वैल्यू यहाँ पर देखिएगा 1 दिया है डायरेक्ट, ये हमको इसको निकालने की जरूरत नहीं है, इसी का वैल्यू 1 दिया है, तो यहाँ 1 बैठाएंगे और इक्वल टू 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये मुझे मिल गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर कर देते हैं तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा हो गया, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं तो ये मिलेगा हमको tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा और माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, ये अरेंज कर लेंगे, खुद से भी कर सकते हैं, कुछ नहीं है। तो ये देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये मुझे मिल गया, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम यहाँ लेट कर ले, अगर 10 बैठाने में थोड़ा मुसीबत हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, सबका अलग अलग, तो यहाँ पर अगर हम tan थीटा जो है उसको x मान लें, ठीक है, क्योंकि हम लोग x मान के जो है द्विघाती समीकरण को सॉल्व किया ना, इसलिए थोड़ा जल्दी सोच पाते हैं वहां पर, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन तो हम लिख दिया है, ये बता देते हैं अभी, तो बता दिया मैंने। तो अब देखिए तो जैसे हम अगर हम मानते हैं तो मेरा जो क्वेश्चन है उसका जो ढांचा है ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x माइनस 1 इक्वल टू 2 हो जाता है, देखिए हुआ ना। अब इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, या फिर नहीं तो डायरेक्ट जो है द्विघाती समीकरण होता है, तो एक सूत्र होता है, एक द्विघाती सूत्र होता है, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या ना, जो श्रीधर आचार्य ने दिया था, क्या, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, है ना, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में होता है 2a, ये चीज श्रीधर आचार्य ने दिया है मेथड को, और जहां पर बोल दिया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, तभी रूट जो होता है इसका वो मतलब जो शून्य या मूल निकालते हैं हम वो एग्जिस्ट करता है ना, अदरवाइज वो जो मूल्य है शून्य है बोल सकते हैं, वो इमेजिनरी आ जाता है, मतलब काल्पनिक आ जाता है, रियल नहीं आता है। तो इस तरह का x का वैल्यू निकालेंगे, मतलब 10 का ही वैल्यू निकल रहा है, तो क्या निकलेगा, b के क्या है, देखिएगा कि यहाँ b है, ये इस तरह का क्वेश्चन रहता है ना, a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो a का वैल्यू जो है देखिएगा क्या है, यहाँ पर 1 है,
यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है ना। और b का वैल्यू का बात करें तो 2 है और c का वैल्यू -1 है। इस चीज को हम क्या करें, यहाँ पर पुट कर देंगे इस सिस्टम में। तो x बराबर है और x का मतलब यहाँ पर tan थीटा ही है। ठीक है, यहाँ देखिए x का मतलब tan थीटा है। तो tan थीटा जो x निकल रहा है मैंने tan थीटा निकल रहा है। तो -b मतलब -1 हो गया और यहाँ पर मैंने b है ना, तो b तो 2 था ना, ये 2 है तो -2 हो गया और ये प्लस माइनस लिख दिया। और रूट अंडर b स्क्वायर मतलब देखिएगा कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -4 इंटू a 1 हो गया और इंटू c का वैल्यू -1 हो गया। ठीक है, और बटे में देखिएगा कि 2 इंटू 1 हो गया। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, यहाँ करते हैं सॉल्व। ठीक है, इधर तो हो गया है, डिलीट करते हैं इसको हम। ठीक है, जैसे हम लिखते गए वैसे ही कॉपी करते जाइए तो फिर लिखा जाएगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं। रोक रोक के वीडियो को। ये हो गया प्लस माइनस और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो रूट अंडर में 4 और प्लस में 4 हो जाएगा और बटे में ये 2 हो जाएगा। तो ये माइनस में 2 हो गया और प्लस माइनस यहाँ पर क्या है 4 4 8 हो गया। ठीक है, और 8 का ये करेंगे कैलकुलेशन तो ये हो जाएगा 2√2 और बटे में 2 से जब डिवाइड देंगे ना तो ये -1 और प्लस माइनस रूट अंडर 2 ये आंसर होगा। ठीक है, ये देखने को हमको आंसर मिल रहा है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन देखने को मिल रहा है, एक प्लस एक माइनस। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं ये प्लस वाला का, तो एक आंसर मुझे मिल रहा है 2√2 प्लस -1 और एक मिल रहा है -√2 प्लस 1। दोनों में -1 गुम है। तो देखिएगा कि यहाँ पर माइनस वाला तो एक भी ऑप्शन नहीं है, देखिए है ना, ये माइनस वाला जो है नीचे वाला ऑप्शन नहीं है। ये मेरा √2 -1 ऑप्शन देखने को यहाँ मिल रहा है। अगर है तो दोनों में माइनस होना चाहिए। ये अगर है तो इस तरह होता तो होता, इसमें भी नहीं है, दोनों प्लस है, लेकिन या तो दोनों माइनस या तो एक गो है। तो एक गो वाला माइनस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यही बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं, मैंने भी इसका वही लगाया था शायद। ये देखिए यहाँ पर है। ठीक है, ये देखिए क्या मैंने लगाया है बी नंबर ही, और बोर्ड का भी जो रिजल्ट है उसका भी 1 ही है आंसर। ये सॉरी बी नंबर ही है। ठीक है, तो इस तरह करके मैंने बनाया था इसको। तो देखिए हम एमसीक्यू के क्वेश्चन पर आ गए हैं ट्रिगोनोमेट्री का, जो मैंने कल डिस्कशन कराया था लेक्चर 1 में। तो आज हम उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है एमसीक्यू। ठीक है, ये एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ प्रीवियस। देखिएगा 1 नंबर हम करा रहे हैं। क्वेश्चन क्या हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड, कि निम्न में से कौन डिफाइन नहीं है, किसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। ठीक है, कौन डिफाइन नहीं है। 1 नंबर में लिखा है देखिएगा cos 0, बी नंबर में लिखा है tan 45 और सी नंबर में लिखा है sec 90 और डी नंबर में लिखा है sin 90। ठीक है, ये लिखा है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर देखिए कि कल हमने पढ़ा था कि जो cos 0 है उसका वैल्यू देखिएगा मैंने 1 पढ़ा था। ठीक है, इसका क्या पढ़ा था 1 पढ़ा था और इसका वैल्यू 1 पढ़ा था। और sec 90 का पता नहीं ये, लेकिन sin जो 90 है उसका 1 पढ़ा था। और sec यहाँ पर इस सब का तो वैल्यू आ गया लेकिन इसी का नहीं है, यही नॉट डिफाइंड होगा यहाँ पर। ठीक है, और क्योंकि इस 90 sec 90 का वैल्यू नहीं होता है, sec 90 नॉट डिफाइंड होता है यहाँ पर। ठीक है, sec 90 नॉट डिफाइंड होता है वैल्यू में। है ना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कारण इसका यही कि इसको क्या लिख सकते हैं cos 90 लिख सकते हैं हम लोग, इसका उल्टा करेंगे। और यहाँ पर देखिएगा कि इसका आंसर नीचे cos का 0 आता है, cos 90 0 होता है और ये आंसर इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, तो इस तरह का है। तो ये मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन बेस है। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन एमसीक्यू पर है। बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/sec थीटा क्या होगा। और जहां पर बोल दिया जो थीटा है ना
वो 0 से बड़ा या इक्वल है और 90 से छोटा है ना, 90 के इक्वल नहीं है, 90 से छोटा है, ये चीज कंडीशन दे दिया है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है इसका? तो एक नंबर में लिखा है कि 1 हो सकता है, और बी नंबर में वो लिखा है कि 0 हो सकता है, सी नंबर में लिखा है कि नॉट डिफाइंड, है ना, डिफाइन नहीं कर सकते हैं, और डी नंबर में लिखा है कि √3/2 हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखिएगा कि 90 पर नॉट डिफाइंड होता है, हम लोग पढ़ा अभी, तो 90 को छोड़ के है, और इसको देखिएगा क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर बात करें इसको, तो देखिएगा कि इसको लिख सकते हैं cos ऑफ 30 ये थीटा, और cos थीटा का जो वैल्यू होता है वो -1 से लेकर के 1 तक होता है ना। जो डिफाइंड कोई भी वैल्यू, कोई भी थीटा का वैल्यू डालें डेफिनेट, तो डिफाइन अगर है तो -1 से लेकर 1 तक, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 होता है, तो इसका भी तो 1n होगा, है ना, 1/1 हो गया। तो फिर ऐसा कंडीशन में एक नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बने रहिए मेरे चैनल पर, सारे क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। मैक्सिमम एमसीक्यू, जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाइए उतना ही हमें फायदा मिलने वाला एग्जाम से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, क्या है ये आर डी शर्मा का मैथमेटिक्स से मैं बता रहा हूं, क्लास 10th लेवल का है, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है कि इफ cos थीटा बराबर 1/2 देन, मतलब तब, इफ मतलब अधि, तो देन ये क्या होगा, तो क्या cos थीटा माइनस sec थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। इफ अगर लिखा है तो इसको क्या लिखेंगे, अधि, और देन है तो मतलब ये अगर दिया है तो इसका वैल्यू बता दे क्या होगा, जैसे इनको ऑप्शन में गिवन है, ठीक है। अब बोर्ड एग्जाम में भी अभी एमसीक्यू ज्यादा पूछने को मिलता है, पूछ रहा है वहां पर देखने को मिल रहा है, तो वहां भी बहुत ही फायदा करेगा ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी, एज वेल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो दिया हुआ है इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे कि cos ऑफ 30 बराबर 1/, थीटा बराबर 1/2 है, और cos 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 1/2 होता है, तो 1/2 के जगह पर हम cos 60 डिग्री रखेंगे, तो यहां से cos कैंसिल आउट दोनों तरफ होता है, थीटा बराबर ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो थीटा 60 हो गया, तो cos दिया है, ठीक है, थीटा 60 डिग्री हो गया, तो सेक का बात करें तो इसी का जस्ट उल्टा होता है, तो ये 2 हो जाएगा। तो इसका तो जरूरत भी नहीं था, देखिए हमने तो यूज कर दिया, लेकिन जरूरत नहीं था क्योंकि यहाँ पर cos थीटा माइनस sec थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब cos थीटा का वैल्यू दिया है तो sec थीटा का वैल्यू तो इसका रेसिप्रोकल ना हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर sin थीटा वगैरह दिया रहता तो हमें दिक्कत था, तो वहां थीटा इस तरह करके हमको निकालना था, तब यहाँ पुट करते, लेकिन आज जरूरत नहीं पड़ा इस क्वेश्चन में। तो डायरेक्ट देखिए इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका 2 हो गया, कैलकुलेशन करेंगे तो 1 - 4/2 हो जाएगा, तो -3/2 आंसर हो जाएगा। ये देखने को मिल रहा है बी नंबर में करेक्ट है, देखिए, लेकिन यही साइन रहता तो हमें थीटा का वैल्यू निकालने का जरूरत था जो, ठीक है। अभी यहाँ जरूरत नहीं पड़ा हमको। तो नेक्स्ट और भी देखते हैं क्वेश्चन। एमसीक्यू बेस पर क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 4 नंबर में, देख लेते हैं यहाँ पर। तो बोल रहा है कि यहाँ पर साइन ए का वैल्यू 1/2 है, अधि लिखा है, ठीक है, अधि माना इफ। यहाँ पर लिखा है कि साइन ए बराबर 1/2 है, और लिखा है cos b बराबर 1/, इसका भी 2 है, तो बताइए a प्लस b का वैल्यू कितना होगा, ये बताइए a प्लस b क्या होगा। तो देखिएगा कि यहां से अगर हम बात करें तो साइन, चलिए ऑप्शन जो दिया है उसको भी मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, दूसरा आंसर है 6 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 90 डिग्री, और चौथा ऑप्शन है 30 डिग्री, ठीक है। ये मेरा दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहले ये जो दिया है ये साइन ए, और साइन यार 1/2 को साइन के फॉर्मेट में ही लिखेंगे, तब ना दोनों तरफ साइन कैंसिल आउट होगा। तो साइन कितना डिग्री 1/2, तो हम लोग जानते हैं साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, तो यहाँ से ए बराबर कितना मिला
30 डिग्री मिला। ठीक है, और साथ में देखिए इसको भी उसी तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि cos b है और यहाँ पर cos ही लिखेंगे। कितना डिग्री 1/2 होगा, तो 60 डिग्री हम लोग जानते हैं। तो यहां से देखिएगा कि दोनों तरफ cos कैंसिल आउट हो गया, तो b का वैल्यू 60 डिग्री मिलेगा। इसका वैल्यू चाहिए, तो ये a बराबर 30 डिग्री निकला और b बराबर 60 डिग्री, दोनों जोड़ेंगे 90 डिग्री। करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है यहाँ पर सी नंबर में। ओके, तो देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है एमसीक्यू। क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ tan a बराबर 4/3 इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है, वेयर एंगल b इक्वल टू 90 डिग्री एंड AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन मतलब तो है ना, यहाँ पर इफ है मतलब यदि है, तो बताइए BC का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और इसको हम A मान लेते हैं। ठीक है, ये A है यहाँ पर, और ये एंगल का बात कर रहा है, ये B है और ये C है। यहाँ पर एंगल बात कर लेते हैं कितना है, 90 डिग्री। ये हाइपोटेनियस हो जाएगा और इसी का वैल्यू देखिएगा 5 सेंटीमीटर दिया है। और तो ऐसे कंडीशन में ये अगर एक्यूट एंगल बात कर रहा है, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब ये लंब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर ये एंगल लेते तो ये आधार होता, और यहाँ पर आधार अभी देखिएगा कि इस ट्राइंगल के लिए हम बात करें इस एंगल के अकॉर्डिंग, तो ये पर होगा। ठीक है, ये बदलते रहता है, आधार और लंब कहीं भी हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनियस फिक्स होता है। ठीक है, आधार और लंब को हम जज नहीं कर सकते जब तक हम एक्यूट एंगल ना जाने। तो यहाँ एक्यूट एंगल ए है, इसलिए इसके आधार पर, इस एक्यूट एंगल के बेसिस पर हम लोग इस तरह का बात करें। ठीक है, और हमको देखिएगा कि एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर ये भी दे रखा है। ठीक है, तो इससे कुछ क्लू मिल रहा है। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि tan a बराबर हम लोग जानते हैं, तो ये p/b होता है, और इसका आंसर यहाँ पर कितना है, 4/3 है। ठीक है, तो p क्या है यहाँ पर, तो p मैंने ये वाला लिया, तो BC है, ये कितना है, BC है, और नीचे b लिखा है। ठीक है, ये p है, तो b देखिएगा कि ये वाला AB है, और इसका वैल्यू कितना है, 4/3। ठीक है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि BC और रेशियो है ना, यहाँ पर रेशियो का अगर अनुपात का बात करें तो इसका 4:3 है। तो यहाँ पर तो देखिएगा कि यहाँ पर दोनों में से कोई नहीं दिया है, एक दिया रहता तो निकलता, और हमको BC पूछा है तो वो नहीं निकल रहा है यहाँ पर। ठीक है, और tan में तो हाइपोटेनियस दिया तो होता नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे, लेट कि BC का जो वैल्यू होगा वो 4 कुछ x मान लेते हैं। ठीक है, रेशियो में है तो पहला वाला हम 4x मान लेंगे, और दूसरा वाला जो है AB जो है उसको हम यहाँ पर 3x मान लेंगे। ठीक है, इस तरह मान लेंगे, ये मान लेंगे। और एक्चुअली में तो हम बोल सकते हैं कि डायरेक्ट अगर ये 3 है, ये 4 है BC और ये 3 है, तो BC का आंसर यहाँ पर 4 तो डायरेक्ट हो जाएगा, ये एक नंबर तो ऐसे ही हम बोल दिए। ठीक है, MCQ में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही अगर प्रोसेस से बनाना होता, MCQ में तो डायरेक्ट बोलेंगे कि इसका ये है और इसका ये है, तो इसका यहाँ पर 5 है। देखिए 4, 5, 6, लेकिन कभी कभी इस क्वेश्चन इस तरह का कंडीशन में गलती हो सकता है। एक क्वेश्चन हम दिखाएंगे जहां पर इस तरह का डायरेक्ट मानेंगे, पक्का आप गलती करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हम दिखाएंगे इस तरह का डायरेक्ट, कोई कहते हैं ये होगा तो मान लेता है, लेकिन यहाँ पर गलती होने का एक संभावना है, कंफ्यूजन होता है। तो उसके लिए हम कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये काम करेंगे जो कभी गलती नहीं हो सकता इसमें, और इसमें गलती हो सकता है क्योंकि अनुपात का वैल्यू डायरेक्ट हम ये वाला नहीं कर सकते हैं। ये अगर इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना है, तो ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये तो कटा के ना लिखा गया है, इसका वैल्यू कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, हम तो यहाँ पर जो है ये 12/9 भी तो लिख सकते हैं इसका वैल्यू ना, है इसका वैल्यू जो है हम 20/15 भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो हो सकता है। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, तो BC वैल्यू 20 भी हुआ, ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, रेशियो में है ना, इसलिए। हालांकि इस क्वेश्चन के लिए इसलिए वेरीफाई हो गया क्योंकि यहाँ पर 5 था और यहाँ पर 3 और यहाँ 4, तो पाइथागोरस ट्रिप्लिनियर 3, 4, 5 होता है ये, इसलिए हो गया। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जैसे सॉल्व करते हैं, ये तो मिल गया हमको। अब पाइथागोरस फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे हम, तो ऐसा कंडीशन में देखिएगा हमको क्या होता है, A² होता है BC², AC² = BC² प्लस AB², ये होता है। ठीक है, अब हम क्या करें, सबका वैल्यू बैठाए, तो इसका वैल्यू देखिएगा कि 5 है, तो ये 25 हो जाएगा। 5 है, यहाँ देखिए ये 5 है यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देता है एक बार, ये 5 का स्क्वायर हो गया, और ये कितना है, 4x है, तो इसका स्क्वायर हो गया, और ये है
x है तो इसका स्क्वायर हो गया, तो ये 25 हो गया और इक्वल टू हो गया यहाँ पर 16x स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो गया 9x स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर कटाते हैं तो ये 25 हो गया और यहाँ पर 16 और 9 25 x स्क्वायर हो गया, तो ये 25 25 कैंसिल आउट हो गया, मतलब x यहाँ 1 से कटा तो x स्क्वायर का वैल्यू 1 हुआ, तो x का वैल्यू हम प्लस माइनस 1 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ट्राइंगल का जब बात होता है तो नेगेटिव तो होता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर x का वैल्यू 1 ही वैलिड रहेगा। ठीक है, x का वैल्यू -1 जो है वो यहाँ पर नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल का साइड का लेंथ है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। हाँ, यही वैल्यू बोलता है सिर्फ निकालने, ये ट्राइंगल का बात नहीं करता, तो वहां पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता था। ठीक है, तो x का वैल्यू 1 निकला और हमको BC चाहिए, तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ बैठाएंगे तो इसका वैल्यू 4 सेंटीमीटर ही आएगा। यही आंसर मैंने पहले भी कहा था। ठीक है, अब देखिएगा कि इसमें जो डायरेक्ट मैंने बोला था कि डायरेक्ट वैल्यू अगर बैठाए तो हो जाता है, लेकिन कभी कभी मैंने बोला गलती भी हो सकता है। एक क्वेश्चन दिखाते हैं कि कैसे गलती वहां पर हो सकता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन लेकर आए हैं जो है ये आईसीएसई बोर्ड 9th क्लास का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या बोलता है कि इन ए ट्राइंगल, यहाँ लिखा है इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ये क्या है, ट्राइंगल है। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल कहां पर है, तो एट बी पर राइट एंगल है, और यहां लिखा है कि AC बराबर 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड 10 एंगल ACB इक्वल टू 3/4 है। ठीक है, तो कैलकुलेट करने बोल रहा है, कैलकुलेट AB एंड BC, ये क्या होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है यहाँ पर। ये थ्योरी क्वेश्चन है, MCQ नहीं दिया है, तो ऑप्शन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह अब 2 वैल्यू पूछ दिया इसमें, जो कि एक ही वैल्यू भी हो सकता है, पूछ सकता है, एक ही वैल्यू पूछ सकता था। उस क्वेश्चन में देखिए एक वैल्यू पूछा था। तो देखिएगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है मेरे पास एक क्लू मिला है कि 10 ACB बराबर दिया है 3/4 और राइट एंगल ट्राइंगल एट बी। तो देखिएगा कि हम सबसे पहले ये बनाते हैं, फोटो बनाते हैं इसका। ये राइट एंगल ट्राइंगल मान लिया कि AB और C। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि C मैंने यहाँ पर बोला है राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल B पर है, और C एंगल के लिए बात किया। देखिए यहाँ पर ACB मतलब C एंगल के लिए बात किया, तो इस एंगल के लिए हम बात किया, कहीं भी ले सकते, इसको यहाँ भी ले सकते थे। तो इस एंगल के लिए अगर बात किया तो ये B हो जाएगा, बेस हो जाएगा ये साथ में जो है, और ये वाला जो है इसका हो जाएगा परपेंडिकुलर, बोले तो ये हो जाएगा P। ठीक है, और यहाँ पर H हो जाएगा। ठीक है, H ये वाला हो जाएगा, इसका वैल्यू AC देखिएगा कि 20 सेंटीमीटर दे रखा है हमको। ठीक है, और इधर वाला ये ठो पूछ दिया है क्या होगा, ये दोनों पूछा गया है। देखिए यहाँ पर है ना, देखिए ये है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो देखिएगा कि 10C अगर हम बात करें, ACB का मतलब C ही हुआ इंटरनल एंगल। अगर हम इसका वैल्यू को यहाँ अंदर में C मान लिया तो ऐसा क्या दिया है, 3/4 दिया है, और C का वैल्यू 10 का वैल्यू होता है P/B होता है, और ये 3/4 हो गया। ठीक है, ये 3/4, और ऐसा कंडीशन में P जो है यहाँ पर मैंने क्या माना, AB माना, AB। ठीक है, और जो है P बराबर AB माना, और B बराबर देखिएगा कि BC है, और इसका वैल्यू है 3/4। अगर आप बोल दीजिएगा कि ये डायरेक्ट AB का जो आंसर आया 3 और BC का आंसर आया 4, तो ये आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, कभी मैच नहीं करेगा, कभी इक्वल नहीं होगा। ये आप डायरेक्ट जो सोच रहे हैं ना, ये हो सकता है। तो ऐसा कंडीशन में क्या करेंगे हम, तो यही करेंगे अभी तुरंत जो मैंने बताया, इसको रेशियो के कॉन्टेक्ट कन्वर्ट करेंगे। रेशियो में जो कभी गलती नहीं हो सकता है, और इसका ये 3:4 लिख सकते हैं हम, ये रेशियो में लिखा है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि AB जो होगा 4 नहीं होगा, सॉरी 3 नहीं होगा, 3 का कोई मल्टीपल होगा, ये कंफर्म है। 3 नहीं होगा लेकिन 3 का मल्टीपल होगा। ऐसे क्वेश्चन में जब रेशियो में रहता है तो वो नहीं होता है, उसका मल्टीपल होता है। अब उसका मल्टीपल अगर 1 हो जाए तो फिर वही आंसर होगा, अगर दूसरा हो जाए तो नहीं होगा ना वो। और BC का जो वैल्यू होगा वो यहाँ 4 है, लेकिन 4 नहीं होके 4 का कुछ मल्टीपल होगा, जो भी मल्टीपल होगा दोनों में सेम होगा, उस चीज को मैं X मान लेगा। ठीक है,
अब हम यहाँ पर पाइथागोरस जब लगाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस जो होता है उसका स्क्वायर, अदर दो साइड जो है उसका स्क्वायर का ऐड होता है, ठीक है, सम होता है। तो यहाँ पर ये 20 दिया है, ये 20 का स्क्वायर, और यहाँ पर देखिएगा कि ये 3x दिया है तो ये 3x का स्क्वायर, और ये 4 दिया है तो 4x का स्क्वायर। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन था, तो ये हो गया 400, यही डिफेक्ट क्या ना, ये 5 रहता तो फिर आंसर था। और ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस ये हो गया है 16x स्क्वायर। अब हम सॉल्व करते हैं तो ये 400 हो गया, और ये 9 4 9 9 16 25, और ये एक्स स्क्वायर, और 25 से इसको कटाते हैं तो एक 4 है और एक 4 है, 16 बार में कट जाता है, ठीक है, कटा लेंगे खुद से। तो ये 16 बार में कट जाता है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 मिला, तो एक्स इक्वल टू यहाँ प्लस माइनस 4 मिलेगा। लेकिन बात यहाँ ट्राइंगल का लेंथ का है, तो एक्स का वैल्यू को सॉल्व करने का बाद हमको 4 लेंगे, और जैसे ही 4 लेंगे AB का अगर वैल्यू लिखेंगे तो 3 गुना 4 होगा, यानी 4 तिया 12 सेंटीमीटर होगा। और इसका अगर हम बात करेंगे ये BC का, तो ये 4 इंटू 4 होगा, और इसका वैल्यू 4 चौक 16 होगा सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर मेरा जो इसका मिला वैल्यू, ये देखिएगा कि 12 सेंटीमीटर मिला है ना, ये जो है इसका वैल्यू 12 सेंटीमीटर मिला और इसका 16 मिला। तो डायरेक्ट बोलते तो यहाँ गलती होने का बहुत बड़ा चांस था, तो इसलिए इस तरह का वैल्यू कभी भी दिया डायरेक्ट आंसर ना बोले, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में हो सकता है 3 4 भी दिया रहेगा, तो बहुत बड़ा मिस्टेक यहाँ पर होने का संभावना है। इसलिए इस प्रोसेस को भी सीख के रखें। ऐसा नहीं कि मैं इस प्रोसेस से नहीं करूंगा, हाँ, लेकिन इस प्रोसेस से तभी करूंगा जब यहाँ पर वो पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाए। जैसे यहाँ 3 और 4 है और यहाँ का वैल्यू 20 है, तो 3 और 4 और 20 का ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, पाइथागोरस त्रियक है, ये नहीं है। हाँ, जब इस कंडीशन में पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाए तब हम बेहिचक ये ऊपर वाला आंसर ऊपर, नीचे वाला नीचे मार देंगे, ठीक है। तो यही यहाँ कॉन्सेप्ट है, ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट अगर आधा अधूरा रहता है तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा देगा तो वहां फंसने का बहुत बड़ा चांस होता है, ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है तो। और कॉन्सेप्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट है, आप बनाए हैं लेकिन क्वेश्चन बदल दिया तो फिर भी आप बना देंगे किसी तरह होके, अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी इसी तरह इस पर विथ कॉन्सेप्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स दोनों एक साथ। तो देखिए एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोल रहे थे इफ कोसेक थीटा बराबर 2 है ना, इफ का मतलब यहाँ पर अदी है, इफ कोसेक थीटा बराबर 2 है एंड क्वाड थीटा जो है, एंड मतलब और है, क्वाड थीटा बराबर √3a है, ठीक है, यहाँ नहीं √3a है, पूरा है ये। तो बताइए कि a का वैल्यू क्या होगा, जो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस अगर बात करते हैं हम, तो इसको देखिएगा क्या लिख सकते हैं हम, कोस है ना, यहाँ पर जो दिया है कोसेक थीटा, ठीक है, ये क्या है कोसेक थीटा, और इधर भी कोसेक लिख देते हैं, और कोसेक 30 डिग्री लिख देते हैं, यहाँ क्या लिख देते हैं कोसेक 30 डिग्री। 30 डिग्री का जो कोसेक होता है ना वो 2 होता है, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है, और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/sin 30 डिग्री इक्वल टू 2 ऊपर चल जाएगा, यहाँ भी ऊपर होगा, यहाँ नीचे था तो ऊपर, और ये 1/sin थीटा को कल मैंने बताया था, ये कोसेक थीटा होता है 30 डिग्री है यहाँ पर थीटा की जगह, ये 2 हुआ। तो ऐसा कंडीशन में देखिए कोसेक कोसेक कट गया तो थीटा का वैल्यू कितना आया, 30 डिग्री आया, और हमको, ठीक है, और ये यहाँ पर इसको पुट कर देंगे थीटा का वैल्यू। नाउ अगर बात करें हम कॉट ऑफ थीटा की जगह 30 डिग्री कर दें, ठीक है, यहाँ थीटा है ना दिया हुआ, तो यहाँ 30 डिग्री लिख देंगे, और इसका वैल्यू दिया है कितना √3 इंटू a, और कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 होता है, क्योंकि tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 है, तो इसका ऊपर चल जाएगा, और यहाँ पर √3 बराबर a, और ये कैंसिल हो गया तो यहाँ 1 बचा, और a का वैल्यू 1, आंसर करेक्ट, यहाँ पर 1 नंबर करेक्ट आंसर देता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में बोलता है, तो दिए गए चित्र के अनुसार tan a प्लस cot c बराबर व्हाट है ना, ये जो चित्र दिया है ना इसके अनुसार tan a प्लस cot c बराबर क्या होगा, जो ऑप्शन मेरा दे रखा है यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा कि चित्र थोड़ा अधूरा है, क्योंकि ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू 2 वैल्यू दे दिया है, और ये तीसरा वैल्यू यहाँ नहीं दिया है, ठीक है, और हमें जरूरत पड़ेगा।
क्योंकि टेन और कॉट में ना हमेशा या तो पी या तो बी का जरूरत होता है, पी या बी का, ठीक है, पी बी का, एच का जरूरत ही नहीं है। यहाँ एच दिया है, देखिए ये एच है, और यहाँ पर या तो ये बेस होगा या तो परपेंडिकुलर होगा, लंब या आधार दोनों में से कुछ होगा, हमको नहीं पता है ना। काहे कि अगर ए के लिए बात करें ना तो ये वाला बेस होगा, ये वाला परपेंडिकुलर होगा, लंब ये वाला होगा, ये वाला आधार। लेकिन सी के लिए अगर बात करें ना तो ये वाला आधार और ये वाला बेस होगा, बदल जाएगा। तो हम इसको पहले पाइथागोरस से निकाल देते हैं, क्योंकि दो वैल्यू जब दिया रहता है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है समकोण, तो तीसरा वैल्यू पाइथागोरस से तुरंत निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए क्या नहीं दिया, तो बीसी नहीं दिया, तो बीसी बराबर डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, ये AC स्क्वायर और माइनस में हो गया AB स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे हम, तो ये 169 और 144 हो गया स्क्वायर, अब इसको घटाएंगे तो ये 25 हो गया और बराबर ये 5 हो गया। ऐसे भी हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट जो होता है, ये 5 12 13 होता है, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ 12 13 दिया तो ये 5 होगा, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो फिर ये पाइथागोरस रखा हुआ मेरे पास, ठीक है, और जानते हैं तो फिर थोड़ा टाइम बचेगा, ठीक है। तो अब ये वैल्यू मेरा निकल गया है, जो 5 है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो अब हम मेरे पास सब निकल गया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू का अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो 10A बराबर होता है P बटे B। लेकिन देखिएगा A के लिए बात किया है, तो A के लिए बात किया है तो P कौन सा है, A के लिए बात करा तो ये वाला P है अभी, और ये वाला B है अभी। देखिएगा अभी इसके लिए बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये चीज होता है। तो इसका वैल्यू अगर हम पुट करें P, तो P देखिएगा कि यहाँ इसके लिए BC हो जाएगा, और यहाँ पर B इसके लिए जो है ना वो AB हो जाएगा। ये बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो सकता है यहाँ पर। अगर हम बेस नीचे में वाला हमेशा सोचे तो बेस बदल सकता है, ऊपर नीचे कहीं जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि ये एंगल कौन सा लिए हैं, ठीक है। अब हम बात करें C के लिए, इसका वैल्यू होता है B बटे जो है P होता है। लेकिन इसके लिए कौन सा, इसके लिए यहाँ देखेंगे, यहाँ हम थोड़ा सा रेड पेन से लिख देते हैं, ठीक है, ये B बटे P होगा। लेकिन यहाँ देखिएगा कि इसका जो B होगा ना, ये C के लिए बात कर रहा है, देखिए यहाँ C के लिए है, तो C के लिए E वाला P होगा, अब E वाला P हो जाएगा, ठीक है। ये इसके लिए उठो B था, लेकिन इसके लिए इठो P होगा, और इसके लिए इठो B हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन में यहाँ माइनस, तो इसके लिए जो B होगा तो BCA होगा ना, इसलिए BCA ना होगा, और इसके लिए जो P होगा वो AB होगा, है ना, AB होगा। अब दोनों तो सेम दिख रहा है, तो कटाइए ना, वैल्यू बैठा के क्या जरूरत है, आंसर 0 हो गया, 1 नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखिए ऐसे कभी कभी क्वेश्चन देता है घुमाने के लिए, जो फंस सकते हैं, मिस्टेक हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट है तो कभी नहीं फंसेंगे, ठीक है। देर होगा लेकिन अंधेर नहीं। देखिए MCQ का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखिए इफ cos ऑफ थीटा इक्वल टू 2/3 है, ये मतलब यहाँ पर आदि है उसका, को उतना छोटा छोटा अंग्रेजी तो जान सके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर दिया है कि cos थीटा बराबर 2/3, देन तब हमको क्या फाइंड करना है, 2 cos ये sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 इक्वल टू क्या होगा। और ऑप्शन देख लेते हैं एक का दिया है, तो देखिएगा एक ऑप्शन जो दिया है, जो है यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन था, तो पहला नंबर में दिया है 1, और दूसरा नंबर में दिया है 0, और तीसरा नंबर में दिया है 3, और चौथा नंबर में दिया है 4, ठीक है। तो बना सकते हैं आप लोग, जितनी स्पीड में बना के आप कमेंट में देख डाल सकते हैं। तो हम देखते हैं, बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले इसके अनुसार बात करें, एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं, ठीक है, एक कोई भी ट्राइंगल एक बना लेते हैं ABC, और यहाँ मान लिया मैंने थीटा। तो इसको अकॉर्डिंग अगर बात करें हम, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि cos थीटा है, और हमको यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा चाहिए, तो cos थीटा इक्वल टू इतना है, और cos थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला जो है इसका वैल्यू होता है B बटे P होता है ना, B बटे H होता है, सॉरी P नहीं, ये 2/3। तो डायरेक्ट इसका वैल्यू हम नहीं बोलेंगे, और इसका भी डायरेक्ट नहीं बोलेंगे अभी, ठीक है। तो इसको पहले क्या करेंगे कि जो B है इसको हम 2x मान लेंगे, और H जो है उसको 3x यहाँ पर मान लेंगे। अब कौन चीज का कमी है, तो इसके लिए देखेगा कि ये P है और ये B है और ये H है, तो ये वैल्यू हमको नहीं दिया है। तो यहाँ पर अगर हम P का वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये रूट अंडर हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ 3 है तो 3 या 9x स्क्वायर, पूरा स्क्वायर कर देंगे, और इसका यहाँ पर 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब हम घटाएंगे तो यह 5x स्क्वायर आएगा रूट अंडर में, 5 के 5 तो भीतरे रह जाएगा, लेकिन x बाहर आ जाएगा क्योंकि उसका स्क्वायर है।
ठीक है। तो ये चीज हमको मिला पी का वैल्यू, √5 मिला, ठीक है। तो √5 मिला। अब क्या करें, इसका वैल्यू हमको चाहिए, तो यहां पर 2 लिखते हैं इंटू ये देखो सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है P बटा ये H बटा B होता है ना, H बटा B होता है। कॉस का जो है रेसिप्रोकल है, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देता है, +2 है तो 2 डाल देता है, 10 स्क्वायर थीटा है तो 10 का वैल्यू क्या होता है, P बटे B होता है, और स्क्वायर डाल यहाँ B होता है, H नहीं, और -7 है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज दिया हुआ है, तो अब वैल्यू बैठाते हैं, सबका क्या दिक्कत है, वैल्यू उठाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ये H का वैल्यू कितना यहाँ पर लिया था, ये 3x था, तो इसी को डायरेक्ट उल्टा देते हैं ना, ये cos थीटा दिया है तो sec थीटा पलट के आंसर 3/2 ही रहेगा, और x बैठा भी देते हैं, x यहाँ पर रहेगा तो कट ही ना जाएगा, तो क्या दिक्कत है। स्क्वायर हो गया और प्लस में 2 हो गया, 10 है, तो p का वैल्यू देखिएगा कि अभी 5x√5 निकाले, और b का वैल्यू यहाँ पर देखिएगा 2x दिया था, ठीक है। तो x कैंसिल आउट हो गया, इसका होल स्क्वायर, और माइनस में 7 भी था, ठीक है। तो अब इसको देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, तो ये 9 हो गया और यहाँ 4 हो गया, स्क्वायरिंग है, और प्लस में ये 2 हो गया, यहाँ भी स्क्वायरिंग है तो √5 का 5 हो जाएगा, और 2 जो है उसका 4 हो जाएगा, माइनस में 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर 2 हम कटा देते हैं, यहाँ से भी 2 से कटाते हैं, तो ये 2 दोनों में होगा, तो यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो 2 हो गया, और ये 9 और ये हो गया 5, और माइनस में हो गया 7, तो यहाँ पर 9 5 13 हो गया, 13, और इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 14 हो गया, और बटे में हो गया 2, ठीक है। कहीं गलती होने का, जब 9 5 14 ना हुआ, 13 कैसे, 9 5 14 बोले 13 लिख दिए, तो देखिएगा कि यहाँ 14 14 हो गया, दोनों में ऊपर में तो 0 हो गया, नीचे 2 है, तो आंसर फाइनल 0, तो इसका आंसर बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जो हर एक कोई भी क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है, चाहे कंपटीशन रहे या फिर बोर्ड का एग्जाम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। यहाँ पर होता है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, बोल रहा है कि इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC में है, बोल रहा है कि जो एंगल है वो C जो है वो राइट एंगल है, बोले तो 90 डिग्री है, ठीक है। देन और फिर साथ में ये भी लिखा है कि इफ tan A बराबर लिखा है 1, ठीक है। देन ठीक है, देन क्या लिखा है कि 2 sin A cos A बराबर क्या होगा, जो ऑप्शन दे रखा है मुझे, 1 नंबर में 1 लिखा है, B नंबर में 1/2 लिखा है, और C नंबर में 2 लिखा है, और D नंबर में √3/2 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये इसका अगर बात करें हम tan A, और यहाँ पर एक अगर बात करें तो हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, ठीक है, tan 45 डिग्री। तो ऐसा कंडीशन में देखिए दोनों तरफ 10 है, तो A का वैल्यू 45 डिग्री हो गया, और यहाँ पर मुझे ये वैल्यू मांग रहा है, तो ये 2 इंटू साइन ऑफ 45 इंटू कॉस ऑफ 45, और 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, है ना, यही होता है ना 45 का दोनों में सेम। तो यहाँ देखिए 2 इंटू यहाँ पर दोनों मिल के अगर बात करें तो 2 कट गया, आंसर 1 हुआ। तो ये देखिएगा कि ये जो है 1 नंबर करेक्ट आंसर। तो इस ट्राइंगल का हमें जरूरत ही नहीं मिला, इससे हो गया। हाँ, दूसरा कुछ रहता है जिसका वैल्यू यहाँ पर नहीं जानते हम, तो फिर इस ट्राइंगल का इस्तेमाल करके हमको ये सब निकालना पड़ता। और एक चीजें हैं, अगर हम एक फॉर्मूला 11th क्लास का अगर बैठा दें तो sin 2a cos 2 sin a cos a बराबर होता है sin 2a होता है, और a का वैल्यू मुझे मिल गया 45 यहाँ, तो यहाँ 45 बैठाएंगे तो यहाँ 45 2 90 हो गया, तो इसका वैल्यू 1 होता है। इसे भी हम बना सकते थे, ठीक है, और ये ट्राइंगल का भी इस्तेमाल करके बना सकते थे, लेकिन हमको पहले जल्दी किससे बनाने का है उसे बनाएगा। यहाँ पर कोई ट्रिक्स नहीं है, ये सारे का सारे कॉन्सेप्ट है। एडवांस मैथ में यही पकड़िए कि कोई भी ट्रिक्स नहीं होता है। हाँ, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज्यादा आपके पास कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तो आप खुद उसका शॉर्ट रूल कर लेंगे, शॉर्ट प्रोसेस बना सकते हैं। माने 2-3 स्टेप 4 स्टेप आप जंप खुद कर सकते हैं। यहाँ ट्रिक्स नहीं है, ठीक है, ट्रिक नाम का कोई चीज नहीं होता है। विशेषकर अगर एडवांस मैथ में बात करें तो कहीं ट्रिक्स नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वो बनाते बनाते गया और अब उसी को शॉर्ट टूल में शॉर्ट कर दिया, जैसे मैंने ये बताया, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ ट्रिक तो नहीं था, कॉन्सेप्ट था। इसी तरह और भी क्वेश्चन और भी देखते हैं हम लोग यहाँ।
ठीक है। क्वेश्चन पर क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन का यहाँ पर बारिश लगा देंगे, वॉली ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। कि हर एक मैंने जितने भी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है लगभग, और नहीं भी मेरा थोड़ा पढ़ा रहे वो नहीं भी आए, लेकिन कॉन्सेप्ट इतना बिल्डअप कर लेंगे कि खुद से सोच लेंगे वो क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है ना। खुद से दिमाग लगा सकते हैं, ये नहीं कि अब जो पढ़े वही तो आया तो बनाए, अदरवाइज हम नहीं बनाए। तो देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर बोल रहा है फॉर सम एंगल थीटा, यहाँ पर बोल रहा है कि फॉर सम थीटा, कुछ थीटा के लिए एंगल है जो, और एक्यूट एंगल यहाँ पर है, और लिखा है कि कॉट, सॉरी यहाँ क्या लिखा है, कॉट 2 थीटा बराबर यहाँ लिखा है 1/√3। तो हमको वैल्यू फाइंड करना है, देन है ना, क्या इसका वैल्यू, तो साइन 3 थीटा बराबर क्या होगा, जहां पर लिख दिया कि 3 थीटा का वैल्यू 90 या उससे छोटा होना चाहिए, है ना, 3 थीटा 30 नहीं 3 थीटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तुरंत बनेगा ये क्वेश्चन, ऑप्शन में देख लेते हैं ना। तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, एक नंबर में 1/√2, और बी नंबर में 1, और सी नंबर में 0, और डी नंबर में दिया है √3/2, ठीक है। तो तुरंत सोचेंगे यहाँ पर, ये जो मेरा दिया है ना, इसे सोचिएगा तुरंत, ये कॉट 2 थीटा, जो भी रहे यहाँ कटहल आम जामुन उससे मतलब नहीं है, कॉट है तो यहाँ कॉट लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 1/√3 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, तो क्या होता है, कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, क्योंकि tan 60 डिग्री जो है √3 होता है, उसका उल्टा है, सॉरी रेसिप्रोकल है। तो कॉट कॉट कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ 2 थीटा बराबर 60 डिग्री मिल गया, तो 2 से कटा देंगे तो थीटा बराबर 30 डिग्री मिल गया। और यहाँ पर जब हम रखेंगे इसको, तो साइन ऑफ 3 थीटा है और 3 से गुना करके है, तो साइन ऑफ 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री यहाँ पूरा हो सकता है, देखिए इक्वल भी लिखा है, लेस देन भी लिखा है, तो इसका वैल्यू 1 होता है। और ये 1 ऑप्शन 1 नंबर में था, हम नहीं लिखे थे, ठीक है, यहाँ पर छूट गया था, बोले लेकिन नहीं, ये आंसर 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं बी नंबर में, सॉरी ये नहीं है, यहाँ देखिए बी में तो लिखे हैं ना, हम बी में लिखे, एक में 1/√2 है, हाँ बी में है ऑप्शन, ठीक है।